दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने से पहले हम उसकी टेबल बना लेते हैं और हम आपको बता देते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कब, कहाँ और कैसे यूज होते हैं। ठीक है, इनका केस क्या होता है, एक नॉमिनेटिव केस होता है, एक पॉजेसिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। दोस्तों नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस मतलब जो सब्जेक्ट के स्थान पर युक्त हो, ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त हों। पॉजेसिव केस का मतलब होता है जो आप पॉजेसिव दर्शाए, अपनी पोजीशन जहाँ पर दर्शाए, मतलब अपना अधिकार दर्शाएं। ठीक है, तो वहाँ पर हम इन सारे प्रोनाउंस का हम प्रयोग हम पॉजेसिव केस में करते हैं। कौन से आते हैं इसके अंतर्गत अभी हम बताते हैं आपको। ऑब्जेक्टिव केस में कौन से आते हैं, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त हो, ऐसे प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त हो वो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, हमने आपको इसकी डेफिनेशन बताई। अभी हम बताते हैं कि इनका परिवर्तन कैसे होता है। पॉजेसिव केस में कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में कैसे होते हैं, यू कैसे होता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए, अभी इससे संबंधित रूल भी हम आपको लिखवाएंगे। ठीक है, तो आई का जो है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव केस देख लेते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस हो क्या होगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और बी का क्या होता है, बी का होता है अस। ठीक है, बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। यू ऐसा एक प्रोनाउन है जिसका ऑब्जेक्टिव केस वही सेम ही रहता है। ठीक है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिज। क्या होता है, हिज। और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। दे का क्या हो जाएगा, दे का देम होता है, दे का देम होता है। और इट का क्या होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है। ठीक है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहेगा। दोस्तों ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। क्या होता है, हिम होता है, हिज नहीं होता है। ठीक है, हिज जो आपका हो जाएगा पॉजेसिव केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजेसिव केस। अब हम पढ़ते हैं पॉजेसिव केस के बारे में। तो पॉजेसिव केस का मतलब क्या होता है, जहां पर अधिकार व्यक्त किए जाए। ठीक है, ऑनरशिप जहां दर्शाए वहां पर हम पॉजेसिव केस का यूज करते हैं। आई का पॉजेसिव केस क्या होगा, आई का पॉजेसिव केस हो जाएगा माई, माई होता है, एक होता है माइन। दो पॉजेसिव केस होते हैं, एक आपका एडजेक्टिव होगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन की तरह यूज होगा। अभी हम बताएंगे कहाँ पर माई यूज करेंगे, कहाँ पर माइन यूज करेंगे, इसके बारे में बताएं। और बी का क्या होता है, बी का होता है आवर। क्या होता है, आवर और आवर्स होता है। यू का योर और योर्स होता है, योर्स। ही का क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिज। क्या होता है, हिज होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस सॉरी पॉजेसिव केस हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिज। और सी का क्या हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होगा। क्या होगा, हर और हर्ष दो होते हैं। दे का दियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दियर, दियर और दियर्स, दियर। इट का क्या होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट्स होगा। क्या होगा, इट्स। तो दोस्तों ये रहे आपके पॉजेसिव केस। आई का पॉजेसिव केस क्या होगा, माई होगा और माइन होगा। बी का पॉजेसिव केस आवर और आवर होगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस होगा। यू का पॉजेसिव केस क्या होगा, योर होगा, योर्स होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस यू होगा। ही का पॉजेसिव केस क्या होगा, हिज होगा। ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। सी का पॉजेसिव केस हर होगा और हर्ष, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा। दे का क्या होगा, दियर होगा और दियर्स होगा। देम होगा इसका ऑब्जेक्टिव केस। इट का इट्स हो जाएगा पॉजेसिव केस और इट। पॉजेसिव केस का मीनिंग होता है कि अधिकार जहां पर दर्शाया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एसएससी वगैरह में इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसके संबंधित कुछ रूल्स अभी बता दे रहे हैं, कैसे इनका यूज होगा, कहाँ पर। एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, जैसे यह मेरा पेन है। क्या बोला जाए, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। दोस्तों इसका बताएंगे ट्रांसलेशन क्या होगा इसका, जो लोगों को पता है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। यह मेरा पेन है, तो यहाँ पर यह क्या है, यह आपका प्रोनाउन है। यह इंग्लिश क्या होती है, दिस होती है। दिस इज
माई पेन, माई पेन। तो यहाँ ये माई क्या हो गया, माई आपका हो जाएगा पॉजेसिव केस में, आई का जो है माई हो गया है, ठीक है। यहाँ पे माई यूज हुआ है, तो ये माई यहाँ पे पॉजेसिव केस, यहाँ अधिकार दिखा रहा है ना, यह मेरा पेन है, अपना अधिकार दिखा रहा है ना पेन पे, यहाँ मेरा पेन है, तो यहाँ पर माई यूज हुआ है। अभी कहा जाए यह घड़ी मेरी है, क्या कहा जाए, यह घड़ी मेरी है, यह घड़ी मेरी है, मेरी है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यह घड़ी मेरी है, इसका इसका हो जाएगा दिस इज दिस वॉच इज माइन होगा, क्या होगा, दिस वॉच, WATCH, वॉच इज माइन। दोस्तों अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पे देखो ये लास्ट में आया ना, तो इसके साथ में नहीं है, ये इसके साथ में, तो यहाँ पे माई का यूज हुआ पहले वाले का, ठीक है। लेकिन जो इससे बाद में होगा उसके लिए हम माइन का यूज करेंगे लास्ट में, ठीक है। अगर लास्ट में है तो हम यानी कोई ऑब्जेक्ट उसके साथ जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट जुड़ा होना चाहिए, तो हम वहां पर हम माइन का यूज करेंगे, ठीक है। या दिस वॉच इज माइन, ये हो जाएगा। दोस्तों दोनों में अंतर क्या है ये समझते हैं मेन रूप से, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरा पेन है, तो मेरा पेन दोनों एक साथ में आया, ठीक है। यह घड़ी मेरी है, तो यहाँ पर घड़ी पहले आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका पहले आ गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, बाद में है। तो जब ऑब्जेक्ट आपका बाद में होगा तो हम माई का यूज करेंगे, ठीक है, पहले वाले का यूज करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट आपका पहले है तो हम माइन का यूज करेंगे, ठीक। पॉजेसिव केस में ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, जो चीज़ है लास्ट में है, या घड़ी मेरी है, तो ये आपका जो है ये प्रोनाउन आपका क्या है, लास्ट में है ना, तो लास्ट में प्रोनाउन तो हम लास्ट वाला यूज करेंगे पॉजेसिव केस में, ठीक है। तो दिस वॉच इज माइन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, वह उसका घर है, वह उसका घर है। एग्जांपल, वह उसका घर है, वह उसका घर है। जिन लोगों को इसका पता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वह उसका घर है, तो इसका क्या हो जाएगा, वह इंग्लिश क्या होगी, दैट। दैट आपका क्या है, प्रोनाउन है ना, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, मैंने बताया है पिछले वीडियो में। दैट इज हिज हाउस, दैट इज हिज हाउस। यहाँ पर हिज क्या है, आपका प्रोनाउन है, ठीक है। हिज आपका प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है, पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है ये वाला, ठीक है। अधिकार दर्शा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका पोजीशन यहाँ पर दर्शा रहा है, तो ये यहाँ ये हो जाएगा दैट इज हिज हाउस, इसका ट्रांसलेशन ये हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, यह किताब तुम्हारी है, तुम्हारी है, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, देखो यहाँ पर ये तुम्हारी लास्ट में आया ना, आपका जो प्रोनाउन लास्ट में आया, तो हमने क्या बताया था, जब आपका जो प्रोनाउन लास्ट में आए, ऑब्जेक्ट्स के बाद में आए, तो आपका कौन सा यूज करोगे, पॉजेसिव केस में ये वाला जो लास्ट वाला है वो यूज करोगे, तो क्या हो जाएगा, दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स होगा, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दिस बुक इज योर्स। अभी इसी को बोला जाए, यह तुम्हारी किताब है, यह तुम्हारी किताब है, या तुम्हारी किताब है। तो यहाँ पे देखो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बाद में आया है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इसका ट्रांसलेशन हम इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, ठीक है, लास्ट में लिखेंगे, तो हो जाएगा दिस इज योर बुक। दोनों में डिफरेंस क्लियर है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में, ठीक है। मैंने अभी
जो है पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित टेबल आपको बता दी। इसको आप ध्यान रखेंगे तो आपको ट्रांसलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये ध्यान रखना है कब पॉजेसिव केस में हम योर्स करेंगे, कब योर करेंगे, ठीक है। हमारा ये ट्रांसलेशन पे डिपेंड करता है कहाँ हमको योर करना है, कहाँ पे योर्स करना है, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है बाद में है तो हम आपका पहले वाला एडजेक्टिव के पॉजेसिव केस में दो होते हैं, ठीक है। एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। एडजेक्टिव होगा तो वो नाउन से पहले यूज होगा, ठीक है। नाउन से पहले मतलब जैसे ये आपका क्या है, बुक क्या है, बुक नाउन है। ये आपका क्या है, योर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव अगर नाउन से पहले यूज हो रहा है तो वो योर होगा, ठीक है। अगर नाउन के बाद में यूज हो रहा है तो वहाँ पे योर्स होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पढ़ते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रूल, प्रोनाउन संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ेंगे।